वोटर लिस्ट पर जारी बवाल के बीच तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आई है और वो खबर है वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम उम्मीदवारी पर अपना दावा ठोक दिया है और कहा है कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। महागठबंधन के साथी और वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हर दिन ये खबरें आती हैं कि आज सदस्यता अभियान है। ये क्या मकसद है आपका? सबको सदस्यता अभियान के तहत जोड़े जा रहे हैं, कहीं आंख तो नहीं दिखा रहे हैं आप आरजेडी को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज हमारे पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार में सभी जाति, सभी धर्म से लोग और अपने अपने क्षेत्र में बड़े बड़े ओहदे पर रहकर आज वीआईपी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं और वीआईपी पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं। और हम भी बहुत उत्सुक होकर खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे पार्टी दल में आ रहे हैं तो पार्टी को मजबूती मिलेगा और पार्टी में आ रहे हैं। चुनाव का समय है और अक्सर देखा गया कि पूरे बिहार में हर क्षेत्र में हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहता है और जब चुनाव होता तो फिर लास्ट आवर में हमें दूसरे दल से पार्टी में लाकर उनको चुनाव लड़ाना पड़ता है। और आप पैसे भी लेते हैं उन लोगों से? लगता है कि पैसे लेते हैं और दूसरे दल से अचानक आ जा रहे हैं तो उनको लोगों का कार्यकर्ता में भी ये होता है कि आप दूसरे दल के लोगों को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं तो ये कुछ बड़े चेहरे भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैंने सुना पवन सिंह की पत्नी भी पूरी कोशिश में लगी हुई है, कई बार आपसे मुलाकात कर चुकी है। बातचीत वगैरह सब होता है। जिसको इस क्षेत्र में आके सामाजिक लड़ाई लड़ना है, वीआईपी पार्टी के साथ आके चुनाव लड़ना है, जनप्रतिनिधि बनना है, क्षेत्र में कुछ विकास का काम करना है, जिनको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पे एक तरफ पे इंडिया ब्लॉक है, एक तरफ में एनडीए है। यही दो ब्लॉक है जिसका भविष्य है बिहार में। तो उनको जो सूटेबल नज़र आएगा वो उस हिसाब से उस नेता के पीछे जाएंगे, वहाँ पर अप्रोच करेंगे। और एक बात ये भी है मुकेश जी, माफ़ कीजिएगा बीच में मैं ये कह रही, एक बात ये भी है कि क्या उधर जिनको टिकट की उम्मीद नहीं है वो आपकी तरफ आ रहे हैं? खेसारी लाल से भी मुलाकात आपकी चल रही है? नहीं, ऐसे मुलाकात नहीं, ऐसे मिलना जुलना होता है। कभी बॉम्बे गए साथ में प्लेन से जाते हैं आते हैं तो ऐसे कभी कहीं मिल गए तो मुलाकात होगा। वो अभी राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। मेरा एक सवाल है, चूंकि आप अभी महागठबंधन का हिस्सा है, एआईएमआईएम जैसी पार्टी जो कि लगातार कोशिश में लगी है कि महागठबंधन से उनको साथ जोड़ लिया जाए इस चुनाव में, एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आती है तो कैसे एडजस्ट होगा? आप तो 60 सीट मांग रहे हैं। देखिए, उनको आना नहीं है, ठीक है, वो एक माहौल बना रहे हैं, ठीक है, उनको आना नहीं है। बीजेपी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आए, ठीक है। हाँ, उनके नीचे के कुछ लीडर सोचते होंगे, लेकिन अगर उनके हैदराबाद के लीडर से बात कीजिएगा और उनके अगर मन की बात कीजिएगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इंडिया ब्लॉक को मदद करने के लिए आ जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो इससे आप लोगों को मजबूती मिलेगी। मजबूती क्या है कि बिखराव नहीं होगा। हम जो सीट पर बिखराव नहीं होगा। हमारा एक किशनगंज एक ज़िला है जहाँ पे हमने पिछले लोकसभा अगर विधानसभा की बात अगर करेंगे तो देखने के लिए मिला कि सिर्फ एक ज़िला में उनकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ था, ठीक है। तो इस बार हमारे वो जिसके वजह से नुकसान हुआ सारे लोग अभी महागठबंधन में है। आप लगातार 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अक्सर हमने कहीं आपके इंटरव्यूज़ देखे जिसमें इस तरह की बातें सामने आई। 60 से 1 सीट, 2 सीट या 5 सीट कम मिलता है तो क्या करेंगे उस स्थिति में? देखिए, हम लोग अभी विचार से बंध गए हैं और 60 सीट का डिमांड नहीं कर रहे। 60 सीट लड़ने का हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि हम लड़ेंगे और इसमें 2 सीट कम ज़्यादा करना है, 60 की जगह 55 करना है या 65 करना है, ये लोगों ने हमारे पर छोड़ रखा है। और हम गठबंधन को बचाने के लिए 2-4 सीट कम ज़्यादा मैंने नहीं रखता, गठबंधन में रहेंगे और मजबूती से सरकार बनाएंगे। और डिप्टी सीएम की भी मांग है? हाँ, इसमें भी बिहार में अति पिछड़ा 12% हमारा निषाद है और 37% अति पिछड़ा है। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार में अति पिछड़ा समाज को लीडरशिप नहीं मिला और निश्चित तौर पे अगर 37% वोट के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो बिहार में अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होना चाहिए।